उत्तर प्रदेश बाराबंकी से बड़ी खबर सामने आई, जहां करणी सेना के प्रदेश महामंत्री का जो सपना था वह अधूरा रह गया। करणी सेना के प्रदेश महामंत्री जी का सपना अधूरा रहा, लेकिन गए थे भगवा ओढ़कर नीला गमछा पहनकर चले गए। करणी सेना पूरी तरह से भ्रष्ट रही। भीम आर्मी की सेना में चटाया धूल। स्वर्ण समाज के लोग नीला गमछा ओढ़कर नीले बाज को चैलेंज दे रहे थे, लेकिन इनका सपना अधूरा रह गया। नीले बाज के अंदर इतनी ताकत आ गई कि स्वर्ण समाज को चैलेंज कर दिया और भगवा रंग फीका पड़ने की कगार पर आ गया। क्या इस पर कोई बड़ा सवाल उठता है? नमस्कार, मैं रमेश चंद न्यूज मीडिया में नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। 6वें स्थापना दिवस पर महारैली चंद्रशेखर आजाद जी आ रहे हैं। सांसद लोकसभा नगीना, राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी, संस्थापक भीम आर्मी। आज बाराबंकी में विशाल महारैली का आयोजन हो रहा है, जो 15 मार्च मान्यवर काशीराम जी की जयंती पर स्थापना दिवस था आजाद समाज पार्टी का। और आप देख रहे हैं बाराबंकी में कैमरे के माध्यम से आप दिखा दीजिए कि जन सैलाब आ रहा है और लोग आ भी रहे हैं। रोड पे आप देख सकते हैं, लोग अभी पब्लिक आ रही है और लगभग समय हुआ है 11:25 हुआ है और लगभग पब्लिक आधी आ चुकी है। और आप देख लीजिए चारों तरफ नीले नीले के रंग झंडे से सजा हुआ है पूरा। और कैमरे के माध्यम दिखा दीजिए, मंच पे काफी लोग भाषण दे रहे हैं, तैयारियां हो रही हैं और पब्लिक भी इधर देख लीजिए, लोग लगातार गाड़ियों से आ रहे हैं, कोई ट्रैली से आ रहा, बस से आ रहा, हर साधन से सारे लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। और मैं आगे आपको दिखाता रहूंगा पूरी भीड़ से और लोगों से बातचीत करता हूं कि कहां से लोग आ रहे हैं, उनसे भी सलाह लेंगे कि कहां से आए उन्नाव जिला से। उन्नाव से। ये हमारे साथी उन्नाव जिला से आए। आप उन्नाव जिला से देख रहे हैं दूर दूर से लगभग 100 किलोमीटर दूर से लोग आ रहे हैं। भैया आप कहाँ से आए? यही बाराबंकी से हम लोग। बाराबंकी से। हमारे साथ एक और है, इनसे पूछना चाहते हैं ये कहाँ से आए? रसौली ग्राम मदारन से। लगभग कुछ लोग लोकल से हैं और कुछ लोग बहुत दूर से आए हैं और रैली को देखने के लिए चंद्रशेखर आजाद जो सांसद नगीना सीट से हैं, वो आप देख सकते हैं भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, लोगों में उत्साह बढ़ता जा रहा है। वो आप कैमरे के माध्यम से दिखा सकते हैं कि कितनी भीड़ बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे कुछ कुर्सियां आगे खाली है। और मैं कैमरेमैन से दिखाना चाहूंगा कि आप देख लीजिए थोड़ी कुर्सियां बची है, लगभग पब्लिक आ चुकी है और जितने समय चंद्रशेखर आजाद जी आएंगे उस समय लगता है पंडाल में जगह मिलने की उम्मीद नहीं होगी। भैया आप कहाँ से आए हैं? हम लखनऊ से आए। अच्छा, आप लखनऊ से आए हैं। दूर दूर से लोग आ रहे हैं और यही है कि हम धीरे धीरे आपको दिखाएंगे। जुड़े रहिए हमारे नेटवर्क के साथ। हमारे साथ एक और बहन खड़ी हुई है, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। क्या नाम बेटा? जी, मेरा नाम सेजल अम्बेडकर है, आजाद समाज पार्टी सुल्तानपुर जिला संगठन मंत्री। आज मान्यवर काशीराम जी का जन्म दिन मनाया जा रहा है। जी, यहाँ बाराबंकी की धरती पे मनाया जाए, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आज आए हुए हैं। बहुजन का नेता किसको माना गया? बहुजन का नेता आज के समय में तो बड़े भैया चंद्रशेखर आजाद जी को माना जाता है, जो कि समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं और दिख भी रहा है कि भाई समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये है कि दलित कहीं सुरक्षित नहीं है, दलित को कहीं न्याय नहीं मिलता। आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, तो मैं यही कहना चाहूंगी, इस समय ये जो बात है सत्य की, आज के समय बहुजन समाज के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है। बहन बेटियां नहीं सुरक्षित है। कहीं भी आप सुनेंगे तो हमारे समाज के ऊपर इस सरकार में सबसे ज्यादा अपराध हो रहा है। मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये नारा बिल्कुल गलत है कि बेटी बचाओ। उल्टा जितना इन्होंने नारा दिया, उल्टा बेटियों के ऊपर अपराध हो रहा है। इस समय बहन बेटियां बिल्कुल नहीं सुरक्षित है। अभी कहीं भी किसी बच्चे के ऊपर अगर अपराध हुआ रहेगा, थाने में जाएंगे रिपोर्ट लिखवाने तो रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती, जाति पूछ के रिपोर्ट लिखी जाती है क्योंकि आप किस कास्ट के हैं तब रिपोर्ट लिखी जाती है, या तो उनकी जेबें गर्म करिए तब वो रिपोर्ट लिखते हैं। जी, आज का तो आप क्या कहना चाहते हैं इस पे? मैं यही कहना चाहूंगी कि
चंद्रशेखर भाई की अगर सरकार आएगी, जो अब अत्याचार हो रहा है बहुजन समाज के ऊपर, ये अत्याचार बिल्कुल नहीं होगा, ये अत्याचार खत्म हो जाएगा। अभी सांसद होके भाई अपने समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जब मुख्यमंत्री बदलेंगे, उत्तर प्रदेश की दिशा बदल जाएगी। काशीराम जी का एक नारा था, जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जी, हमारी संख्या ज्यादा है तो हम लोग समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं और गांव में छोटी छोटी मीटिंगें भी करते हैं। जैसे कि कहा गया था कि कांशीराम साहब ने सोती हुई कौम को जगाया है, उन्होंने जान फूका है मुर्दा लोगों में। तो हम लोग भी कांशीराम साहब की जीवनी पढ़ते हैं और बाबा साहब की भी जीवनी पढ़ते हैं कि उन्होंने कितना संघर्ष किया था, तो उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे हम लोग भी चल रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद के बारे में क्या कहना चाहते हैं? 2027 में किसकी सरकार चाहते हैं? मैं कहना चाहूंगी कि जैसे ये हुजूम आपको दिख रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब चंद्रशेखर भाई मुख्यमंत्री बनेंगे और हम लोग संघर्ष में लगे हुए हैं कि भाई की सरकार बने। एक नारा था 2002 से लेके 2007 तक, नीला झंडा हाथी निशान का। आपके इसका क्या नारा है? मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं इस पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगी, बस इतना ही टिप्पणी कहना चाहूंगी कि जो बहन जी पहले थी, वो बहन जी अपनी जो बसपा, जो कांशीराम की बसपा थी वो दूसरी थी, अब की जो बसपा है वो दूसरी है, विचारधाराओं से भटकी हुई है। बस इसके विषय में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी। बहुत धन्यवाद आपका। अंकिता बौद्ध। आज कौन आने वाला है यहाँ? हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर भैया जी। क्या इसके बारे में बताना चाहती हैं यार? जी क्या पूछ रहे बताइए। पूरा बताइए। जो आपके भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद जी हैं, इनके विषय में हम जानना चाहते हैं। इनके विषय में तो हम सबसे पहले तो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि दलितों के मसीहा हैं। मैं तो इनका दलितों का मसीहा इसलिए कहती हूँ क्योंकि जब तक ये सरकार लगातार जो सरकार चल रही, लगातार अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, महिलाओं के अत्याचार बढ़ रहे हैं, और किसी को जलाया जा रहा है, किसी को किसी दिन रात को उठाया जा रहा है, किसी को डॉक्टर को जला दिया जा रहा है, कितने प्रकार के, किसी की शादी रोक दी जा रही है और किसी को जिंदा ही जला दिया जा रहा है, उसके बाद बलात्कार किए जा रहे हैं। वो इनके मसीहा हैं। वो इसलिए उनको हम भगवान के रूप में, या मान लीजिए हम दलितों के मसीहा के रूप में उनको हम स्वीकार करते हैं। और तुम यही कहना चाह रहे हैं कि आप कहाँ से आई? हम तो सूरजगंज से सिकोना से आए। सूरजगंज सिकोना से। क्या जी। मैसेज देना चाहते हैं लोगों के लिए? मैसेज तो हम यही देना चाहते हैं कि जो आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े, जो आपको माने, जो आपके हक अधिकार को माने, जो हमारा संविधान हमको बाबा साहब ने जो हमको दे कर गए, जो वो उनके अधिकारों पे आप चलकर, वो अगर हमें अधिकार नहीं मिले तो हमें जीने का अधिकार ही क्या है। जो सरकार आज की चल रही है, आज की दौर जो चल रहा है, जो आज का माहौल चल रहा है, उसको आप देखिए कि लगातार कितने अत्याचार किए जा रहे हैं। अगर हम इस अत्याचार के अगर दबे रहे तो जो हमारा पहले का दौर था, धीरे धीरे हम उसी दौर में चले जा रहे हैं। हम लोग पढ़े लिखे तो हैं, पढ़ लिख रहे हैं, लेकिन आज का दौर जो सरकार है ना, वो पढ़ाई लिखाई भी हम लोग से धीरे धीरे छीनती चली जा रही है। छीन इसलिए ले रही है कि पहले हम लोग ऐसे ही गुलाम किए जाते थे, आज हम लोग मानसिक रूप से गुलाम बने जा रहे हैं। अगर हम जब मानसिक रूप से गुलाम किए जाएंगे तो धीरे धीरे हम लोग जो गुलामी के रूप में जाएंगे तो वही माहौल आएगा जो आज से 100 साल पहले था, वही फिर हम सब। अब तो गुलामी की तरफ धीरे धीरे हम लोग आजादी मिल गई है। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं आजादी मिलेगी। हमारे भाई जो हमारे हक अधिकार के लड़ रहे हैं, जो हमारा संविधान है, उसमें पहली बात तो हम लोग अधिकार को जानने की कोशिश नहीं करते। पढ़ाई तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहली बात है हम लोग को अधिकार को जाने। जो हमें संविधान मिला है, जिस संविधान के उससे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आज हम महिला के रूप में यहाँ पे जो खड़े हुए हैं, ये संविधान की बदौलत खड़े हुए हैं। संविधान अगर नहीं होता, बाबा साहब ने अगर संविधान लिखा नहीं होता तो हम यहाँ पे शायद नहीं खड़े थे। उस अधिकारी की बदौलत हम आपसे कहना चाहते हैं कि अपने हक अधिकार को छीनने के लिए उनके पैरों में नहीं, उनके हलक में उनके हाथ डालकर अधिकार को छीनना चाहते हैं। वो हमारे भाई कर रहे हैं, इसलिए उनके साथ हम लोग खड़े हैं। दलितों के मसीहा माने जाते हैं। जी बिल्कुल, दलितों के मसीहा माने जाते हैं। ये दलितों के साथ जो अत्याचार होता है, आप देखते हैं कई लड़कियों के साथ इंसाफी हो जाती, कहीं क्या हो जाता है, उसके लिए इंसाफ मांगा जाता है तो बहुत मुश्किल होता है। तो चंद्रशेखर भाई आवाज उठाते हैं, उसके विषय में क्या? बिल्कुल, क्योंकि सरकार चाहती ही नहीं है कि केवल उन्होंने नियम बता दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन क्या आप देखिए क्या बेटी बच रही है, क्या बेटी पढ़ रही है?
कुछ नहीं हो रहा, केवल उसके ऊपर बलात्कार किया जा रहा है, बाकी दिखावा किया जा रहा है। बड़ा बड़ा पोस्टर पे लगा देंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे जो लगा कर घूमते हैं उनसे पूछे कि वही लोग बलात्कार करते हैं, जो लगा कर घूमते हैं वही लोग बलात्कार करते हैं। आज उनके विरुद्ध हम बोलना चाहेंगे कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को स्वीकार करके उसको लागू करके उसको नियम को लागू करिए और उनको सम्मान दीजिए। दलित बेटियों के साथ क्यों अत्याचार? क्योंकि सरकार यही चाहती है ना कि जो पहले का दौर था, जो संविधान से पहले जो हम लोग के साथ अत्याचार हुआ जा रहा था, आज उन लोगों के अत्याचार करके अपनी गुलामी के दौर में लेके आए। क्योंकि जो पहले तलवे चाटते थे आज वो फिर तलवे चाटे। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, अरे जो बीत गया उसको मत सोचो, जो बीत गया उसको मत सोचो, जो इस वक्त का है उसको नजारे को देखो। अरे 2 साल के बाद देख लेना, आपकी आंखें निकाल कर आपके हाथों में रख दी जाएंगी, ये हम वादा करते हैं। जो शिक्षा वो सैनिक का जो दी है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। अरे हमें बाबा साहब ने अधिकार दिया है, जितना हम सैनिक का दूध पियेंगे, जितना शिक्षा का दूध पियेंगे, उतना हम दहाड़ेंगे और उतने अपने अधिकारों को छीनने का और मांगने का काम करेंगे। प्रशासन चाहे जितना रोके चाहे जो करे, क्योंकि सरकार तो चाहती ही नहीं है कि हमारी बेटियां पढ़े, हमारी बेटियां आगे बढ़े। लेकिन हम इस अधिकार को आपसे हलक से छीन कर रहेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ फतेहपुर तहसील से जुड़ी थी, गांव है इनका सिकोना, और जो है भीम आर्मी की रैली में काफी लोगों को लेकर आई है और मेहनत लगातार ये कर रही है। आने वाले समय में 2027 में हम पूछना चाहते हैं, 2027 में किसके साथ मुकाबला होने वाला है? 2027 में अगर कोई भी पार्टी अगर हमारे विचारधारा की होगी, हमारे बाबा साहब को मानने वाली होगी, हमारे विचारधारा की होगी, हमारे माताओं बहनों का सम्मान करेगी, तो इस पार्टी में उसका स्वागत है। वरना उसको जिस दूध की तरह मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जाता है, उसको फेंकने का काम किया जाएगा। ये बहुजन समाज बीएसपी की तरफ है या एसपी की तरफ है? ये बहुजन समाज जिसकी आप बात करते हैं, बहुजन समाज उसकी तरफ है जो हमारी तरफ है। अगर हमारे हक अधिकारों को वो मानने का काम करेगा, हमारे हक अधिकारों के विरुद्ध वो लड़ने का काम करेगा, वो हमारा सम्मान करेगा, हमारी बराबरी का सम्मान करेगा, हमको हक अधिकार देने का काम करेगा, हम लोग उनके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंकिता। करेंगे और हमारे साथी और भी हैं। आप भी अयोध्या से आए हुए हैं? हम जहांगीराबाद से हैं, जहांगीराबाद बाराबंकी से हैं। अच्छा, बाराबंकी से जी ये हमारे साथी क्या बोलना चाह रहे हैं? जी, हम ये बोलना चाह रहे हैं, आज यहाँ भाई का जो कार्यक्रम लगा हुआ है, हमने सुना था, सोशल मीडिया पर हमने देखा था, कोई अभिनव सिंह रहता है, वो अभिनव सिंह करणी सेना का कोई पदाधिकारी है, उसने धमकी दिया था भाई को। आज फिर हमने देखा कि उसने ये अपने लोगों से बता दिया कि आप वहाँ भगवा रंग में नहीं जाना, आप नीला गमछा और नीला झंडा लेके जाना। कहीं ऐसा ना हो कि बहुजन समाज के लोगों को मालूम चल जाए कि ये करणी सेना का व्यक्ति है और वहाँ पर आप लोगों को धूल में मिला दे, कहीं ढूंढने से ना मिले। और यही बातों को लेकर वो स्वयं डर के मारे अपने को हाउस अरेस्ट करवा लिया और वहाँ पे भी वो डरा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो भीम आर्मी के लोग हमारे घर पे आ जाएं, इसलिए पुलिस व्यवस्था करवा लिया कि कहीं हमारे दुर्दशा ना हो जाए। हमने स्वयं गलती किया था भाई को कह करके, आज जो डरा हुआ हाउस अरेस्ट करवा लिया बैठा हुआ है, वही हम देखने के लिए ज्यादातर आए थे। आज मानवर साहब की जयंती है। इतनी धमकियां दे रहा था, प्रशासन क्या कर रहा था? प्रशासन जानता है ये भीम आर्मी है, प्रशासन जानता है ये भीम आर्मी है, देश की रक्षा करने वाला इंडियन आर्मी है और संविधान की बहुजन समाज की रक्षा करने वाली ये भीम आर्मी है। ये किसी के डर में आने वाली नहीं है। प्रशासन को स्वयं को पता है कि इनको सुरक्षा की जरूरत नहीं है, ये संवैधानिक तौर तरीके से काम करने वाले हैं, ये उपद्रव नहीं करेंगे और उपद्रव को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ बोलना चाहेंगे? हम बोलना चाहते हैं ये चीज कि इतनी महंगाई क्यों हो गई है, हमको सिलेंडर नहीं मिल रहा है। सिलेंडर आज के समय में नोटबंदी में लोगों को लाइन में लगा दिया, ऑक्सीजन के सिलेंडर में लोगों को लाइन में लगा दिया, आज गैस सिलेंडर के लाइन लगा दिया। ऐसा है, ये बीजेपी जो है आरएसएस की एक कठपुतली है और नरेंद्र मोदी जी है जो,
तो ये आरएसएस के गुलाम हैं। अपने को एक कहते हैं हम पिछड़ी समाज से हैं, वो पिछड़ी समाज कहने के लायक नहीं है। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूँ कि वो अगर गुलाम नहीं है तो अगर वो ओबीसी से हैं तो अपने हक अधिकार की लड़ाई पूरा ओबीसी समाज लड़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी को अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहिए। अगर वो लड़ाई नहीं लड़ते हैं तो वो आरएसएस के गुलाम हैं नरेंद्र मोदी जी, और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और मोदी जी अगर सत्ता शासन की बदौलत और स्वयं के बदौलत, आरएसएस अपने स्वयं के बदौलत अगर सत्ता हासिल करना चाहता है तो ईवीएम मशीन जो बैठी है, जो पूर्व में मनुस्मृति लागू थी, आज मनुस्मृति के रूप में ईवीएम मशीन है। ईवीएम मशीन को बंद करा के चुनाव लड़के देख लें, औकात में आ जाएंगे आरएसएस और बीजेपी के लोग। बहुजन समाज का 2027 में किसकी सरकार आनी चाहिए? जी 2027 में कहने वाली बात नहीं है। अभी भाई जी को देख लीजिए कितना जल्दी सांसद हुए हैं, कितने जन सैलाब है। जनता चाहती है कि बहुजन समाज के जो चंद्रशेखर भाई हैं ये सत्ता में आवे, लेकिन सबसे बड़ा चोर जो बैठा हुआ है चुनाव आयोग, जो चोरी करवाता है वोट का, वो चुनाव आयोग ईवीएम मशीन को बंद नहीं करवाएगा तो उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चोरी हो रही है। हमारा जो हक अधिकार है उसकी चोरी हो रही है। चुनाव आयोग, आरएसएस और मनवादी व्यवस्था के जो सरकार है ये चोरी करवा रहे हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं किसकी सरकार आएगी? और सरकार अगर निष्पक्ष आना है तो बैलेट पेपर से चुनाव करवा के देख लें, फिर पता लग जाएगा। मोदी जी कहते हैं हम बेईमानी नहीं करते, निष्पक्ष चुनाव कराते हैं। क्या कहते हैं? निष्पक्ष चुनाव कराते हैं। अरे निष्पक्ष चुनाव करवाते हैं तो हम लोग वोट डालते हैं। हमारे यहाँ 100 संख्या है, 100 के 100 हम एक जगह वोट डालते हैं, वहाँ 5 वोट हमारे निकलते हैं। ऐसा क्यों होता है? कराते तो वीडियोग्राफी कराने में क्या दिक्कत है? अगर निष्पक्ष चुनाव कराते हैं तो वीडियो दिखाने में क्या दिक्कत है? वो तो कहते हैं हम माताओं बहनों की वीडियो नहीं दिखाएंगे। भाई वही होटल की वीडियो मांग रहे हैं क्या? दिखाने में कोई दिक्कत है? मदरसे की वीडियो मांग रहे हैं। मदरसे की वीडियो मांग रहे हैं, लेकिन आप चुनाव जो वोट किंग करने जाते हैं वहाँ की वीडियो दिखाने में कोई दिक्कत है क्या? देखो बिहार चुनाव से बाद जो हुआ है उसके बाद उनकी जो गणेश कुमार की उनकी बेटी नोएडा की डीएम बन जाती है। ये क्या है? आप देख रहे हैं अब सिलेंडर की महामारी है, सिलेंडर ब्लैक में 3000 का मिल रहा है, गरीब आदमी परेशान है। लाइन तो स्टार्ट हुई थी नोटबंदी से। लाइन तो नोटबंदी से स्टार्ट हुई, उसके बाद खाद भी नहीं मिली थी किसानों को। गरीब आदमी परेशान, बड़ा आदमी कोई परेशान नहीं है, सिर्फ गरीब आदमी परेशान है। इनसे मतलब कोई नहीं सत्ता नहीं, इनको सिर्फ वोट दो, ये अंधभक्त हैं, कह देंगे करते नहीं है। यूसीजी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? यूजीसी के बारे में हम कहना ये चाहते हैं, अभी जब जाति व्यवस्था को लेके अपमानित किया जा रहा है तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक नियम लागू किया था, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और इस नियम कानून को पुनः रोक दिया गया, जबकि इस पर स्टे ले लिया गया, स्टे हो गया। और यूजीसी का डर उन लोगों को है जो बहुजन पर और महिलाओं पर अत्याचार जुल्म करते थे। आपका नाम क्या, कहाँ से है आप? हमारा नाम है राम सूरत बौद्ध, हम गोंडा जिले से हैं, भीम आर्मी के गोंडा सदर तहसील के हम अध्यक्ष हैं, वहां से हम चलकर आए हैं, ये हमारा परिचय है। अब यूजीसी का डर उन्हीं को है जो बहुजनों पर और महिलाओं पर अत्याचार करते हैं। वो कहते हैं यूजीसी अगर लागू हो गया तो हम अत्याचार नहीं कर पाएंगे। जैसे चोरों को अगर गोली मारने का नियम लागू हो जाए तो उसका विरोध चोर करेगा, उसी प्रकार से ये लोग करते हैं। और ये यूजीसी अगर लागू नहीं होता है तो इस पर आप जगह जगह देख लीजिए, अभी अपने अपने स्तर से सब लोग धरना प्रदर्शन और हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस दिन पूरा बहुजन समाज एक प्लेटफार्म पर आ जाएगा, ये जितने यूजीसी के विरोधी, संविधान के विरोधी, बाबा साहब के विरोधी, बहुजनों के विरोधी, ये कहाँ चले जाएंगे कोई पता नहीं लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो इतनी जानकारी दी, और वी न्यूज मीडिया के साथ जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें वी न्यूज मीडिया के लिए, और जो है आपको हर खबर आपको पता चल जाएगी। हमारा चैनल है वी न्यूज मीडिया के नाम से। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। कहाँ से आए हुए? से मसौली ब्लॉक से देख रहे हैं साथी लगातार सभी लोग आ रहे हैं। आप कहाँ से आए? मसौली से। मसौली से। आप कहाँ से आए? सलारपुर से। लगभग कुछ लोग बाराबंकी से हैं, कुछ लोग बाहर से हैं, और आप देख रहे हैं लगातार लोग। भैया कहाँ से आए हुए हैं आप? गोंडा गोंडा जिला से आए हुए हैं।
आप कहाँ से आए हुए हैं? बाराबंकी से इसी बाराबंकी। हम गोंडा जिला से आए हुए हैं, मस्कनवा से। लगभग आप कितने लोग आए हुए हैं? हम लोग लगभग 100 के आसपास आए हुए हैं। क्या साधन क्या है आपका? साधन हम लोग आए हैं 4 व्हीलर से आए हैं। कुछ लोग 4 व्हीलर से, कुछ बाइक से, कुछ लोग अभी ट्रेन से आ रहे हैं। काफी लोग आ रहे हैं जी। और आप देख रहे हैं कि पूरा भीड़ आ रही है। लगातार लोग, कहीं गोंडा से आ रहा, कोई उन्नाव से आ रहा, कोई इटावा से आ रहा, कोई मैनपुरी से आ रहा। लगभग भीड़ बढ़ते जा रही है। लाखों की संख्या में यहाँ भीड़ होने वाली है और आप कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं। और लोगों से मैं धीरे धीरे, दादी आप कहाँ से आए हैं? हम जहांगीराबाद से आए। अच्छा, जहांगीराबाद से। तो लगभग धीरे धीरे लोग यहाँ देख रहे हैं कि लोग आ रहे हुए हैं। झंडा लगाने के जो बंदे हम यहाँ मंगवा कर रखे थे, वो ब्राह्मण के लोगों ने दे दिया है। तो कम से कम जो 5 लोग लेके आ रहे हैं उनको बता दीजिए आप। अब हमारे साथ कुछ साथी है, कहाँ से आए हुए हैं आप? हम सतरिक से आए हुए हैं। कितने लोग लगभग हैं? 50-60 लोग हैं। 50-60 जी। आए हुए हैं। आज मानवर काशीराम साहब का जन्मदिन है और हमारे भाई चंद्रशेखर रावण जी आ रहे हैं। बस उन्हीं के इंतजार में बैठे हैं, आए और उनसे मुलाकात हो। आप कहाँ से आए हुए? हम सतरिक से आए हैं। अच्छा, सारे लोग सतरिक से आए हुए हैं। बहराइच से आए हुए हैं। बहराइच से आए। जी। किससे आए हुए हैं? 25 4 व्हीलर और 3 बस साथ लाए। आप ये कहाँ से आए? उन्नाव जिला से। उन्नाव जिला से। तो देख रहे हैं हमारे साथ लगभग 100 किलोमीटर दूर से लोग आ रहे हुए हैं। बराबर लोगों से बातचीत हो रही है और आप कैमरे के माध्यम से दिखा दीजिए। लगातार बसें आ रही हैं और रोड पे जाम लगभग लग चुका हुआ है। ये ग्राउंड जो है अभी बहुत छोटा पड़ जाएगा। अब हमारी बसें आना बहुत चालू हुई हैं, करीब करीब अभी 15-20 बसें आ चुकी हैं अब। और सारा हमारा साथी जितना है, युवा सब आ रहा है। आज चंद्रशेखर भाई की लगेगा कि इस जिले में रैली हुई नहीं, महारेला हुआ है। ये तुम मान लीजिए, रैली तो होती थी, ये महारेला होने जा रहा है दलित समाज के लिए। बहुत खुशी की बात है ये चीज। यहीं से हैं। हाँ, ये हमारी पूरी टीम है पूरी। कहाँ से आए हुए हैं? हजरतपुर दरहरा। यही लोकल से हैं। आप भैया कहाँ से आए हुए हैं? बाराबंकी से। बाराबंकी से। क्या करने आए हैं यहाँ? यहाँ चंद्रशेखर भैया की रैली हो रही है। रैली में कौन आ रहा है आपको मालूम है? हमारे बड़े भैया चंद्रशेखर आजाद जी। तो देख रहे हैं चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? लंकेश लाल जी लहरी, जिला अध्यक्ष बलरामपुर। बलरामपुर से आए। जी सर। किससे आए हुए हैं आप लोग? हम लोग बस से आए हैं, 4 व्हीलर से आए हैं और ट्रेन से भी कुछ साथी आए हैं। जी जी जी। लगभग कितने लोग हैं आपके साथ? लगभग 1500 लोग आए हैं मेरे साथ में। जनपद बलरामपुर से 1500 लोग आए हैं। देख रहे हैं आप, इनकी सेना पूरी लगभग बलरामपुर से लोग आए हुए हैं और देख रहे हैं, लोगों का नारा देख रहे हैं। चेहरे पे सबके खुशी का नजारा दिख रहा है और आप देख रहे हैं लगातार लोग दूर दूर से आ रहे हैं। आपका नाम जान सकता हूँ? मैं डॉक्टर आकाश भारती, अयोध्या वासी। लगभग आप लोग कितने आए हुए हैं? लगभग हम लोग कम से कम 10,000 की संख्या में कम से कम अपने गांव से ही आए हैं, जिस मोहल्ले में हमारा घर बिलोंग करता है। अयोध्या के करणी सेना के वो करणी सेना होना कुछ नहीं है, उसकी कोई औकात नहीं है, उसकी कोई औकात नहीं, उसकी 7 पुस्तकों की कोई औकात नहीं। मेरे एक कार्यकर्ता भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता को दिखा दे तो उसकी औकात दिखाने का काम करेंगे। हम लोग चमार जाति से आते हैं। इस चमार जाति जो आते हैं, चमड़ा भी उतारना जानते हैं, चमड़े का जूता भी बनाना जानते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो इसी जूते से उनकी 7 पीढ़ियों का इलाज करना भी जानते हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं है। कहते हैं ना कि बहुजन समाज के शेर को कोई रोक दे, ऐसी कोई सुनामी नहीं। हम बाबा साहब के बच्चे हैं, दुश्मनी पसंद है मगर गुलामी नहीं।
शेरनी की नस्ल कभी सियार पैदा नहीं करती, बहुजन की माँ कभी गद्दार पैदा नहीं करती। कि लगा के आग जवानी में हमने यह शौक पाले हैं, कोई पूछे तो बता देना, बड़े भाई चंद्रशेखर के दीवाने हम भीम आर्मी वाले हैं। तो लगभग आप लोग कितने आए हुए हैं अयोध्या से? अयोध्या से तो हम लोग कम से कम 1 लाख लोग आए हैं। देख रहा हूँ लोगों के चेहरे पे बड़ी खुशी आ रही है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे रहबर हैं, हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी आ रहे हैं, उन्हीं के कार्यकर्ता हम लोग हैं। छोटे से कार्यकर्ता एक गांव से निकल के आए, 1 लाख की संख्या में हम लोग आए हैं। उनका कहना था आएंगे अपने पैरों से, जाएंगे हमारे पैरों से। सुनिए, उसके 7 पीढ़ियों की औकात नहीं। हमारे एक कार्यकर्ता को हाथ लगा दे तो उसको हम लोग उसको खटिया पे नहीं भेजेंगे, उसको हम लोग डायरेक्ट शमशान घाट भेज देंगे। ये औकात हमारी है। इसी डंडे से उसका इलाज करके दिखाएंगे अभिनव सिंह की। उसकी क्या, उसकी 7 पीढ़ियों की औकात हमारे एक कार्यकर्ता को छू के दिखा दे। सुनने में आ रहा हाउस अरेस्ट कर लिया गया है उसको। हाउस हम तो कह रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि उसको छोड़ दिया जाए, इस कुत्ते को, पागल कुत्ते को। जब हाथी निकलता है तो सैकड़ों पागल कुत्ते भौंकते रहते, मगर हाथी अपने चालों से